अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस के जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, सीएसएस, ओटीएस, यूटीएस, पीटीएस एक्सेट्रा, जो भी इनके मतलब पूछा जाता है। कंप्यूटर के मतलब जो कुछ भी जानने लायक है वो इस एक और इससे बाद जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इन 2-3 वीडियोस में ऑफिस के रिलेटेड कुछ नहीं होगा। एमएस ऑफिस को हम सेपरेट वीडियोस में देखेंगे। इन वीडियोस में ये जो कंप्यूटर के रिलेटेड है इनमें सिर्फ कंप्यूटर के रिलेटेड होगा, ऑफिस के अलावा। ऑफिस के जो शॉर्टकट्स हैं, जो ऑफिस के मतलब वर्ड के मतलब पावर पॉइंट या एक्सेल, आउटलुक, पब्लिशर, उनके मतलब जो भी पूछा जाता है उनको हम एक सेकंड वीडियो में कंसीडर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ कंप्यूटर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और बाकी डिवाइसेस हैं, प्रिफरल डिवाइसेस, उनको हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की जो पीडीएफ कॉपी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक से मिल जाएगी और वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। और पासवर्ड मैं वीडियो के बीच में कहीं पे बोल दूंगा, लिखा कहीं नहीं होगा, बोल दूंगा। तो ऑफ कोर्स आपको फिर उसके लिए वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आप वीडियो नहीं देखते तो फिर आपको पीडीएफ भी नहीं मिल सकेगी। सो लेट्स जस्ट बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर की फील्ड में जो पायनियर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं, वो कौन से हैं, जिन साइंटिस्ट, इन्वेंटर्स के बारे में कंप्यूटर के पेपर्स में पूछा जाता है। इसमें सबसे पहला नाम है अल ख्वारिज़मी का, जिन्होंने प्रेजेंट किया था फर्स्ट सिस्टमैटिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और इनको फादर ऑफ अलजेब्रा भी कहा जाता है। इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था अल किताब अल मुख्तसर फी हिसाब अल जब्र वल मुकाबला। इनके इसी नाम अल जब्र से अलजब्रा की ब्रांच जो है वो बनी थी, द कंपेंडियंस बुक ऑन कैलकुलेशन बाय कंप्लीशन एंड बैलेंसिंग। और इन्हीं के जो यूज किए गए अलजब्रा के एल्गोरिदम थे, उससे फिर मजीद जो है वो कंप्यूटर साइंस की ब्रांच रखी गई और कंप्यूटर में फिर मजीद तरक्की हुई। बनु मूसा ब्रदर्स थे ये, इन्होंने बुक ऑफ इंजीनियस डिवाइसेस लिखी, जिसमें इन्होंने फर्स्ट प्रोग्रामेबल मशीन, एक ऑटोमेटिक फ्लूट प्लेयर को इंट्रोड्यूस करवाया। एक जो बांसुरी बजाने वाला एक प्लेयर था, जिसके अंदर इन्होंने कुछ प्रोग्राम किया, यानी कि फिजिकली, उस वक्त कंप्यूटर तो थे नहीं, तो फिजिकली इन्होंने कुछ इस तरह से प्रोग्राम किया कि उसके अंदर से हवा गुजरती रहती थी और वो बांसुरी ऑटोमेटिकली बजती रहती थी हर वक्त। उसके बाद इस्माइल अल जजारी 1206 ईस्वी में इन्होंने द बुक ऑफ नॉलेज ऑफ इंजीनियस मैकेनिकल डिवाइसेस लिखी, किताब फी मारफतुल हिलल हिंदसिया। इस बुक में इन्होंने तकरीबन 100 मैकेनिकल डिवाइसेस लिखी, जिसमें इन्होंने ह्यूमनाइड रोबोट्स बनाने का भी तरीका लिखा, कासल क्लॉक और एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक बनाने का भी तरीका इसमें इन्होंने लिखा था। उसके बाद आते हैं ब्लेज पास्कल, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्होंने इजाद किया था। चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, पहला कंप्यूटर इन्होंने बनाया था 1822 में। एलन ट्यूरिंग जो है, इनको फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जदीद जो कंप्यूटर है उसके फादर कहा जाता है। कंप्यूटर की जो पूरी फील्ड है उसका बानी कहा जाता है एलन ट्यूरिंग। फर्क देख लें, चार्ल्स बाबेज है 1822 और एलन ट्यूरिंग का दौर है 1936, और ये दोनों ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। जॉन एटनसॉफ ये इन्वेंटर हैं फर्स्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। हॉवर्ड आइकन ने डिजाइन किया था आईबीएम का हार्वर्ड मार्क 1, ये एक प्रॉपर तरीके का कंप्यूटर था। उसके बाद कैथलीन बूथ इन्वेंटेड द फर्स्ट असेंबली लैंग्वेज। नोम चॉम्स्की, जो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड लोग हैं उनको इस बंदे का नाम पता होगा, ये लिंग्विस्टिक्स में एक बहुत बड़ा नाम है, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में। तो इन्होंने प्रोग्रामिंग में कंट्रीब्यूट किया था थ्रू लिंग्विस्टिक्स। डगलस एंगलबर्ट, इन्होंने कंप्यूटर माउस इजाद किया था। डेनिस रिची डेवलप्ड द सी लैंग्वेज, फादर ऑफ सी लैंग्वेज भी इनको कहा जाता है। विंट सर्फ, इन्होंने टीसीपी और आईपी इजाद किया था, इन्वेंट किया था, और इसी वजह से इनको फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है।
टिम बर्नर्स-ली, इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब WWW को इन्वेंट किया था। उसके बाद कंप्यूटर के पार्ट्स की तरफ आते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है जिसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं और कंप्यूटर का हार्ट भी कहते हैं, उसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। आम एक सादा लैंग्वेज में इसको प्रोसेसर कहा जाता है। ये ब्रेन भी है और इसको हार्ट भी कहा जाता है। दोनों इसको निकाल दें तो ब्रेन का फंक्शन भी लॉस्ट हो जाता है और हार्ट का फंक्शन भी लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर फिर एक तरह से नाकारा हो जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी प्रोसेसर के 3 हिस्से होते हैं, लेकिन आम तौर पर 2 कंसीडर किए जाते हैं। पेपर्स में अगर आए तो आपने 2 ही बताने हैं, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और CU कंट्रोल यूनिट। ALU मजीद 2 यूनिट्स में डिवाइडेड है, अरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट। AU एंड LU लॉजिक यूनिट एंड अरिथमेटिक यूनिट। और कंट्रोल यूनिट जो है ये सारे पूरे के पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, जबकि ALU जो है ये लॉजिक ऑपरेशंस डिजाइन करता है, उन पे काम करता है। ये काम इस तरह हो तो इस तरह इसको कैसे करना है, और ये काम अगर इस तरह हो गया तो फिर इसको कैसे करना है। तो इस तरह की लॉजिक्स जो है वो इसमें हैंडल की जाती हैं। जमा, माइनस, प्लस, ये सारे अरिथमेटिक यूनिट में हैंडल किए जाते हैं। मेमोरी यूनिट्स नाम से जैसे जाहिर है, इसके अंदर कंप्यूटर की जो प्रोसेसर के रिलेटेड थोड़ी बहुत मेमोरी होती है वो मौजूद होती है। उसके बाद बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। हार्डवेयर को मैनेज करता है, सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम्स को मैनेज करता है। ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इस वक्त मार्केट में सबसे ज्यादा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज है, सेकंड नंबर पे मैक है एप्पल की जानिब से, और थर्ड पे लिनक्स है, लिनक्स ना होने के बराबर है। उसके बाद कंप्यूटर लैंग्वेजेस, लो लेवल, मिडिल लेवल एंड हाई लेवल। मोस्टली इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, लो लेवल एंड हाई लेवल। मिडिल लेवल आमतौर पर ओमिट कर दी जाती है, तो अगर पूछा जाए कितने टाइप्स की लैंग्वेज, नॉर्मली पूछा नहीं जाएगा क्योंकि टाइप्स बहुत सारी बन जाती हैं जब इनको थोड़ा डिटेल में डीप जाएं तो। लो लेवल वो लैंग्वेजेस होती हैं जिनको कंप्यूटर तो प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है लेकिन हम नहीं कर सकते, उनको कहते हैं मशीन लैंग्वेजेस या लो लैंग्वेजेस। इनमें 0 और 1 यूज होता है, यानी कि ये बाइनरी लैंग्वेज है। मिडिल लेवल वो होते हैं जो असेंबली लैंग्वेजेस भी इनको कहा जाता है, जिसमें निमोनिक्स यूज होते हैं। किसी हद तक हमें भी समझ आ जाता है और कुछ हद तक उसको कंप्यूटर भी समझ सकता है। एक छोटा सा प्रोग्राम कंपाइलर उसको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को दे देता है। हाई लेवल वो होती हैं जो कि हमारी जुबान से ज्यादा मुतल्लिक होती हैं, कोबोल, फोर्ट्रान, बेसिक, C+ या C++ और जावा। ये जब लिखी होती हैं तो हमें समझ आ रहा होता है कि तकरीबन इसका क्या मतलब निकल रहा होगा। प्रिंट जैसे लिखा है तो इसका मतलब हमें समझ आ रहा है कि इससे प्रिंट निकलेगा। कॉपी अगर लिखा है तो हमें समझ आ जाता है कि इसका कॉपी बनेगा। तो फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस के बीच में एक ट्रांसलेटर कंपाइलर होता है जो कि कंप्यूटर को हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को बताता है। PDF का जो पासवर्ड है उसका फर्स्ट वर्ड जो है पाकिस्तान है, स्मॉल लेटर्स में। इनपुट डिवाइसेस जो इंपॉर्टेंट है वो ये हैं, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट, पेन। कंप्यूटर के ऊपर निशानदेही करने के लिए इससे लाइट निकलती है जो मॉनिटर के ऊपर पड़ती है और आप क्लिक करते हैं तो वहां पर क्लिक हो जाता है। ट्रैक बॉल माउस की तरह का, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर है। मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर जो होता है ये बैंक में होता है नोट गिनने के लिए, और नोट के ऊपर जो वो स्याही वगैरह होती है उसको चेक करने के लिए कि ये नोट सही है या नहीं सही। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसके अंदर जब आप कोई लिखा हुआ पेज ऐड करते हैं तो ये आपको उसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो पहचान के बताता है। OCR इसी को कहते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। और फिर ये आपको वर्ड फाइल में वो लिख के देता है ताकि आपको टाइप ना करना पड़े। बारकोड रीडर का आपको पता ही होगा। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, आप जो PPSC का पेपर देते हैं, इस तरह के जो भी पेपर होते हैं जिन पे आपने निशानदेही करनी होती है, मार्क लगाना होता है, उस मार्क को रीड करने वाली जो मशीन होती है उसको OMR या ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं, और ये चेक करके बताती है कि इस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं इस पेपर में। मेमोरी की टाइप्स कितनी होती हैं? 2-3 तरह की टाइप्स होती हैं। कैश मेमोरी,
ये बफर होती है, बफर सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। ये बहुत हाई स्पीड होती है और कंप्यूटर के रिलेटेड जो कुछ भी एक टाइम पे चाहिए होता है उसको, वो सारा कुछ इसमें मौजूद होता है। जिस तरह इंसानी दिमाग के अंदर कैश मेमोरी होती है, आपको अपना नाम पता होता है, अपना फ़ोन नंबर पता होता है, अपना जो घर का एड्रेस पता होता है, अपने घर का दरवाजे का रंग पता होता है। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो कैश मेमोरी के तौर पर होती हैं कि उनको आपको याद नहीं करना पड़ता, उनको कहीं से ढूंढना नहीं पड़ता। प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी होती है जो कि आमतौर पर रैम होती है। जैसे बिजली जाती है तो ये मेमोरी लॉस्ट हो जाती है, इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर के ऊपर जो कुछ भी करंटली वर्क कर रहा होता है वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर हो रहता है। आपने ऑफिस खोला है, उसकी जितनी मेमोरी यूज हो रही है वो रैम के ऊपर स्टोर्ड है, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी के ऊपर स्टोर्ड है। आपने क्रोम खोला हुआ है, आपने वीएलसी चलाया हुआ है, वो सारा कुछ रैम के ऊपर चल रहा है। सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क है या सीडी रोम है या उनके अंदर जो मेमोरी मौजूद होती है, ये नॉन वोलेटाइल होती है। बिजली चली भी जाए तो आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर जो भी कुछ भी है वो ज़ाया नहीं होता, और ये स्लो मेमोरी होती है। सबसे हाईएस्ट कैश मेमोरी, फिर उसके बाद सेकंड हाईएस्ट फास्टेस्ट प्राइमरी मेमोरी, और स्लोएस्ट जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। इसके ऊपर जो कुछ होता है वो जब तक आप प्ले नहीं करते उस वक्त तक वो एक्सेस नहीं होता। जब आप उसको प्ले करते हैं, ओपन करते हैं, तो फिर वो प्राइमरी मेमोरी के ऊपर शिफ्ट होता है और आपको वर्किंग में नजर आता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की दो टाइप्स हैं, नाम जानने की जरूरत है आपको, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक रैम, एस रैम, कैश मेमोरी में ये वाली रैम इस्तेमाल होती है, और डायनामिक रैम जो आमतौर पर आप रैम देखते हैं वो ये वाली रैम होती है। मेमोरी यूनिट्स होते हैं, सबसे छोटा यूनिट होता है बिट, बाइनरी डिजिट भी इसको कहते हैं, 0 या 1। एक बिट जो है या 1 पे होगा या 0 पे होगा। निबल होता है ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, हाफ बाइट। बाइट होता है ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनता है, और 4 बिट्स मिलके एक निबल बनता है। सो हाफ बाइट इज 1 निबल। किलोबाइट होता है 1024 बाइट्स, मेगाबाइट होता है 1024 किलोबाइट्स। इसके साथ आपको जो इंटरनेट की स्पीड होती है वो भी बता दूं, 1 मेगा बाइट्स नहीं होता, 1 मेगा बिट्स या 100 मेगा बिट्स इंटरनेट की स्पीड होती है। तो अगर आपने 100 मेगा बिट्स का इंटरनेट लगवाया हुआ है तो आपकी जो डाउनलोड स्पीड है वो तकरीबन 10 MB पर सेकंड आएगी। अगर आपने 1 मेगा बिट्स पर सेकंड का इंटरनेट लगवाया हुआ है, जिसको 1 MB आमतौर पर कहा जाता है, ये मेगा बाइट नहीं है। ये जो 1 Mbps होता है ये 1 मेगा बाइट पर सेकंड नहीं होता, बल्कि मेगा बिट्स पर सेकंड होता है। तो इसलिए अगर 1 मेगा बिट्स पर सेकंड का इंटरनेट है तो उस पर तकरीबन 100-120 KB तक स्पीड डाउनलोड की आएगी। नंबर सिस्टम्स होते हैं डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। डेसिमल में 0 से 9 10 बेस होती है, इनकी 10 नंबर्स होते हैं 0 से 9 तक। बाइनरी में 1 एंड 0 दो ही नंबर होते हैं और इसका बेस 2 नंबर सिस्टम इसको कहते हैं। डेसिमल को बेस 10 नंबर सिस्टम कहा जाता है। ऑक्टल में बेस 8 नंबर सिस्टम इसको कहा जाता है, 8 डिजिट्स होते हैं 0 से 7 तक। हेक्साडेसिमल में 0 से 9 डिजिट्स 10 होते हैं और उसके साथ साथ 6 अल्फाबेट्स भी होते हैं, ABCDENF, इसलिए इसको बेस 16 नंबर भी कहते हैं। कन्वर्जन आपने किस तरह करनी होती है, बाइनरी कोड अगर आप कहीं पे आ जाएं कि ये कौन सा बाइनरी कोड है, तो आप ये देख लें कि जब आप कन्वर्ट करना है किसी नंबर को बाइनरी में तो उसको कैसे करना है। 29 फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, 29 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि इसकी बेस बाइनरी की बेस 2 होती है, 2 पे आप डिवाइड करते जाएंगे यहाँ तक कि 0 आ जाए। 29 को 2 पे डिवाइड करें, 14 टाइम्स गया 2, एक रिमाइंडर आया, रिमाइंडर को साइड पे आपने लिख दिया। 14/2 अगेन 7 टाइम्स गया 2 और रिमाइंडर आया 0। 7 को फिर 2 पे डिवाइड किया तो 3 टाइम्स गया और रिमाइंडर आया 1। 3 को 2 पे डिवाइड किया 1 टाइम गया और रिमाइंडर आया 1। 1 को आपने अगेन 2 पे डिवाइड करना है तो 0 टाइम जाएगा। ऑफ कोर्स 1 जो है वो 2 से छोटा है तो एक दफा भी 2 जो है उस पे डिवाइड नहीं होगा, तो इसका रिजल्ट आया 0 और रिमाइंडर आया 1। अब आपने नीचे से ऊपर की तरफ नंबर्स को लिख लेना जो रिमाइंडर आए, 1 1 1
01। ये आपका 29 जो है वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो गया। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। लैंग्वेजेस जो हैं ईयर के अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ, जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए। और जब पेपर में ये नाम लिखा हो तो आपको पहचान लेना चाहिए कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑटो कोड सबसे पहली लैंग्वेज थी प्रोग्रामिंग, जिसको डेवलप किया एलेक ग्लैनी ने 1952 में। 1957 में फोर्ट्रान आई, 1959 में कोबोल, उसके बाद बेसिक, सी, एसक्यूएल, सी प्लस प्लस, मैटलैब, पाइथन, विजुअल बेसिक्स, रूबी, जावा, पीएचपी, पावरशेल। ये मोस्ट फेमस नेम्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। वो पूछ सकते हैं आपसे पाइथन क्या है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। रूबी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिक क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको बस इतना ही याद होना चाहिए। ईयर याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ जो नीचे दी गई है उसके पासवर्ड का जो सेकंड वर्ड है वो इज है, IS इज। टर्म्स इसमें बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होती हैं, जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं। ड्यूरिंग अवार्ड इज गिवन इन कंप्यूटर फील्ड। जिस तरह नोबेल प्राइज मुख्तलिफ फील्ड्स में दिया जाता है, तो कंप्यूटर फील्ड में जो अवार्ड दिया जाता है उसको ट्यूरिंग अवार्ड कहते हैं। रैम का एक और नाम भी है, प्यार से इसको वेटिंग रूम फॉर प्रोसेसर भी कहा जाता है। कुकीज वो चीज़ें होती हैं जो कोई भी वेबसाइट किसी भी यूज़र के कंप्यूटर के अंदर स्टोर करती है, ये चेक करने के लिए कि ये यूज़र दोबारा अगर वेबसाइट पे आएगा तो इसको रिकग्नाइज कैसे करना है, या पिछली दफ़ा इसने कौन सा पेज ओपन किया था तो अगली दफ़ा उसे उसी तरह की दूसरे पेजेस जो हैं वो शो किए जाएं। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, POST, ये एक बूटिंग प्रोसेस है। कंप्यूटर जब बूट हो रहा होता है तो उस वक्त एक सारा सेल्फ टेस्ट किया जाता है, उस वक्त POST परफॉर्म किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, सारी चीज़ें मौजूद हैं। मॉडेम, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। MO का मतलब है मॉड्यूलेटर और DEM का मतलब है डी मॉड्यूलेटर। ये मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करती है वाया टेलीफोन लाइन। बग कंप्यूटर एरर को कहते हैं। डीबग का मतलब होता है कंप्यूटर के उन एरर्स को ढूंढना और उनको रिमूव करना। डीबगिंग प्रोसेस एक आपने सुना होगा। क्लाउड स्टोरेज होती है ऑनलाइन, जब आप डेटा स्टोर करते हैं किसी ऑनलाइन स्टोरेज अकाउंट पे। स्पूफिंग होता है किसी के इंफॉर्मेशन को चुराना, जब आप दो लोग आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और आप बीच में उनका सर्वर हैक करके उस इंफॉर्मेशन को स्टील करते हैं तो इसको स्पूफिंग कहा जाता है। मालवेयर, जिस तरह हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है, इसी तरह मालवेयर होता है। जिस तरह न्यूट्रिशन का लफ्ज बोला जाता है, माल न्यूट्रिशन, बिल्कुल ये भी उसी तरह जो खराब सॉफ्टवेयर होता है, मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, उसको मालवेयर कहते हैं। ट्रोजन हॉर्स होता है अ वायरस इन डिस्गाइज, यानी कि एक ऐसा वायरस जिसने भेस बदला हुआ हो, जो उसने बहरूप बदला हो, जो ये शो करवा रहा हो कि वो वायरस नहीं है, वो कोई अच्छा सा प्रोग्राम है, बहुत यूजफुल प्रोग्राम है, लेकिन उसके अंदर कोई वायरस हो तो उसको कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। वायरस एक मलिशियस सॉफ्टवेयर है दैट कॉपीज इटसेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जब भी कनेक्ट होता है तो अपने आप कॉपी करता चला जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर्स वो होते हैं जो मेजर भी करते हैं, एनालॉगस फंक्शन परफॉर्म करते हैं और साथ में काउंट भी करते हैं, यानी कि डिजिटल फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। एनालॉगस जो होते हैं इनमें जिस तरह आपने क्लॉक देखा होगा, सुई वाला क्लॉक, वो एनालॉगस है, जबकि नंबर्स वाला जो क्लॉक होता है वो डिजिटल होता है। तो ये दोनों फंक्शन जो कंप्यूटर परफॉर्म करे उसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। जो सिर्फ मेजर्स करे उसको एनालॉग कंप्यूटर, जो काउंट करे उसको डिजिटल कंप्यूटर। स्पैम होता है इज एनी काइंड ऑफ अनवांटेड अनसोलिसिटेड डिजिटल कम्युनिकेशन दैट गेट्स सेंट आउट इन बल्क। ये एक सिक्योरिटी रिस्क नहीं होता। जिस तरह आपको बहुत सारी ईमेल्स आती हैं मुख्तलिफ वेब पेजेस की जानिब से, जो कि वो बैठ के सेंड नहीं कर रहे होते, उन्होंने सॉफ्टवेयर सेंडिंग पे लगाया होता है, वो अन्यवा सेंड करता जाता है, तो उसको स्पैम कहते हैं। इट्स नॉट अ सिक्योरिटी रिस्क। बैंडविड्थ होती है मैक्सिमम रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर अक्रॉस अ गिवन पाथ। किसी भी वेबसाइट के ऊपर एक दिन के अंदर या एक ड्यूरेशन के अंदर जितनी ट्रैफिक आती है वो उसकी बैंडविड्थ होता है। जिस तरह पिछले दिनों PPSC की बैंडविड्थ ज़रा कम ही है, इतनी ज़्यादा उनको ज़रूरत नहीं होती, तो जब तहसीलदार की पोस्ट पे बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया तो उनकी वेबसाइट जो है वो क्रैश हो गई थी,
क्योंकि उसकी बैंडविड्थ कम थी। क्रिएटिव कॉमन्स आपने अक्सर यूट्यूब पे मुख्तलिफ वीडियोस के नीचे ये लिखा देखा होगा। इसका मतलब होता है फ्री ऑफ चार्ज टू द पब्लिक। आम आवाम के लिए फ्री ऑफ चार्ज है, वो इसको डाउनलोड करके अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है, किसी तरह की कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी ऐसी चीज़ों पे। पासवर्ड का जो थर्ड पार्ट है वो ग्रेट है, ऑल स्मॉल लेटर्स। एब्रिविएशंस की बात करते हैं। यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। जिस तरह आपने सुना होगा ऑटोकैड, तो वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है जो घरों को डिज़ाइन करने के लिए कंप्यूटर के थ्रू बनाया जाता है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ऑटोकैड। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, मैंने पहले बताया ऊपर इनपुट डिवाइसेस में, तो ये वही है। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। SIM सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। VGA वीडियो ग्राफिक अरे। USB यूनिवर्सल सीरियल बस। ये सामने मैंने पिक्चर लगाई है, ये बस इतनी सी चीज को USB कहते हैं। अगर ये केबल के सामने लगी हो तो उस केबल को USB केबल कहते हैं। अगर ये किसी फ्लैश के सामने लगी हो, मेमोरी स्टिक के सामने लगी हो, उसको USB मेमोरी कहते हैं। अगर ये किसी और चीज के सामने लगी हो तो उसका नाम के साथ भी USB आएगा, क्योंकि USB सिर्फ इस इनपुट टाइप की चीज को कहा जाता है। इंटेल का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। COBOL कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। आप जब कॉन्टेक्स्ट एक्सपोर्ट करते हैं टेक्स्ट फाइल में मोबाइल के अंदर, तो उस वक्त वो CSV फाइल में एक्सपोर्ट होता है। उसका कोई भी मतलब नहीं होता, बस उस दो कॉन्टेक्स्ट के बीच में एक कॉमा होता है, तो इसलिए उसको कहते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। DNS डोमेन नेम सिस्टम। गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका मतलब होता है अगर आप किसी कंप्यूटर को कोई गलत इनपुट देंगे, कोई गलत डेटा एंटर करेंगे, तो उसका रिजल्ट भी गलत ही निकलेगा। जब आप कंप्यूटर को कचरा देंगे तो वो आपको आउटपुट के तौर पर भी कचरा ही प्रोवाइड करेगा। VoIP वॉइस ओवर IP, इसकी एक आम एग्जांपल स्काइपी है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। WAN वाइड एरिया नेटवर्क। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। DSL डिजिटल सब्सक्राइबर्स लाइन। सो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी कंप्यूटर के रिलेटेड। सेकंड वीडियो में हम मज़ीद कंप्यूटर के रिलेटेड कुछ देखेंगे, और उसके बाद जो थर्ड वीडियो होगी उसमें हम कंप्यूटर के मतलब जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास पेपर्स में उनको देखेंगे और इन इंफॉर्मेशन के बेस पे उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑफिस के रिलेटेड जो भी कुछ जानने लायक है, या कंप्यूटर के पेपर में या कंप्यूटर के पोर्शन में आपको उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। That was all for this video. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.